रात के अंधेरे में पूरा गांव कांप रहा था, क्योंकि हर अमावस्या की रात एक सफेद नाग किसी एक इंसान को उठा ले जाता था। लेकिन उस रात नाग एक गरीब औरत के दरवाजे पर आकर रुक गया और उसने सिर्फ एक बात कही, अगर तूने अपनी कसम तोड़ी तो सूरज निकलने से पहले पूरा गांव खत्म हो जाएगा। उस औरत ने जो किया उसे सुनकर आज भी लोग रो पड़ते हैं। बहुत साल पहले पहाड़ों और घने जंगलों के बीच बसे कैलाशपुर गांव में एक गरीब विधवा रहती थी। उसका नाम था गौरी। गौरी का एक छोटा बेटा था मोहन, वही उसकी पूरी दुनिया था। गांव वाले कहते थे कैलाशपुर के जंगल में एक रहस्यमय सफ़ेद नाग रहता है जो इंसानों की नीयत पहचान लेता है। जो झूठा होता वो कभी वापस नहीं लौटता। लेकिन गौरी इन बातों पर विश्वास नहीं करती थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। मोहन कई दिनों से भूखा था। माँ, कुछ खाने को दो ना। गौरी की आंखें भर आई। घर में एक दाना तक नहीं था। मजबूर होकर वो आधी रात को जंगल की तरफ निकल पड़ी, शायद कोई फल मिल जाए। लेकिन जैसे ही वो जंगल के बीच पहुंची, अचानक पेड़ों के पीछे से दो चमकती हुई आंखें दिखाई दी। हवा रुक गई, बारिश थम गई और धीरे धीरे एक विशाल सफ़ेद नाग उसके सामने आ गया। नाग की आंखें इंसानों जैसी थी। उसने फुफकारते हुए कहा, तुम इंसानों ने इस जंगल को बर्बाद किया है। अब हर अमावस्या एक इंसान जाएगा। गौरी डर से कांपने लगी। माँ, मेरा बेटा भूखा है, मैं सिर्फ उसके लिए खाना ढूंढने आई थी। नाग कुछ सेकंड तक उसे घूरता रहा। फिर अचानक उसके सामने सोने से भरा एक छोटा सा घड़ा प्रकट हुआ। ये ले जाओ, लेकिन बदले में तुम्हें एक वचन देना होगा। गौरी हैरान थी। कौन सा वचन? नाग धीरे धीरे उसके करीब आया। सूरज उगने से पहले तुम्हें वापस इसी जगह आना होगा, अकेले। अगर नहीं आई तो तुम्हारा बेटा और पूरा गांव बच नहीं पाएगा। गौरी घड़ा लेकर गांव लौटी। उसने खाना बनाया। मोहन खुशी से खाने लगा। माँ, आज इतना सारा खाना कैसे? गौरी बस उसे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे। तभी पड़ोसन बोली, गौरी, ये सब कहाँ से मिला? गौरी चाहती तो झूठ बोल सकती थी, लेकिन उसने सब सच बता दिया। पूरा गांव डर गया। पागल हो गई हो क्या? मत जाना वापस, वो नाग तुम्हें मार देगा। लेकिन गौरी चुप रही। फिर उसने अपने बेटे को सीने से लगाया और कहा, अगर मैं अपना वचन तोड़ दूं तो मैं तुझे ईमानदारी कैसे सिखाऊंगी? आधी रात पूरा गांव सो रहा था, लेकिन गौरी अकेले जंगल की तरफ चल पड़ी। तेज हवा, डरावनी आवाज़ें, टूटते पेड़, ऐसा लग रहा था जैसे जंगल उसे रोकना चाहता हो। जैसे ही वो उसी जगह पहुंची, सफ़ेद नाग पहले से ही उसका इंतज़ार कर रहा था। लेकिन इस बार उसके आसपास सैकड़ों छोटे सांप रेंग रहे थे। नाग ने फुफकारते हुए पूछा, तुम वापस क्यों आई? गौरी ने कांपती आवाज़ में कहा, क्योंकि मैंने वचन दिया था। कुछ सेकंड तक पूरा जंगल शांत हो गया। फिर अचानक नाग की आंखों से आंसू निकलने लगे। धीरे धीरे वो नाग बदलने लगा और कुछ ही पल में वो एक बूढ़े साधु में बदल गया। गौरी डरकर पीछे हट गई। साधु मुस्कुराया, सैकड़ों साल पहले इस गांव के लोगों ने मुझे धोखा दिया था। तब से मैं इंसानों की सच्चाई परखता हूँ। आज पहली बार किसी ने मौत से ज़्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। पूरा जंगल चमकने लगा। साधु ने हाथ उठाया और अचानक गांव की सूखी ज़मीन पर हरियाली उगने लगी। सूखे कुएं पानी से भर गए। लोगों की बीमारियां ठीक होने लगी। सुबह
जब गौरी गांव लौटी तो गांव वाले उसे देखकर हैरान रह गए। मोहन दौड़कर अपनी माँ से लिपट गया। उस दिन के बाद कैलाशपुर में कभी कोई भूखा नहीं सोया और लोग अपने बच्चों को एक बात हमेशा सिखाने लगे, डर से बड़ा सिर्फ सच होता है। अगर तुम गौरी की जगह होते तो क्या अपना वचन निभाने वापस जाते? कमेंट करके ज़रूर बताना और ऐसी ही रहस्यमय कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले।